तो फिल्म की शुरुआत में हम यूएस आर्मी के एक रेंजर को देखते हैं जिसका नाम कैमरन था और यही हमारी कहानी का हीरो है। उसे छुट्टी मिली थी। सबसे पहले आकर वो अपनी वाइफ से मिलता है जो एक बार में काम करती थी। वो कैमरन को जैसे ही देखती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो भी खुश था। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेती है क्योंकि काफी टाइम के बाद उसे छुट्टी मिली थी। वो कैमरन को बताती है कि हमारा बच्चा होने वाला है, हम मॉम डैड बनने वाले हैं। दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश होकर डांस करने लगते हैं। ये तभी यहाँ एक गुंडा आकर उसकी वाइफ को परेशान करने लगता है। कैमरन को भी उल्टा सीधा बोल रहा था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो बस लड़ने ही लगता है कि उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से रोक देती है और ये लोग एक बार फिर डांस करने लगते हैं। पर वो गुंडा और उसके साथी वहाँ से गए नहीं थे, बल्कि वहीं बैठे हुए थे इन पर नजरें जमाकर। फिर जैसे ये दोनों बाहर आती है गुंडे इन्हें घेर लेते हैं। दोबारा से उसकी वाइफ को परेशान करने लगते हैं। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी थी। कैमरन की आर्मी यूनिफॉर्म से छेड़छाड़ करने लगी। ये देखकर कैमरन को इतना गुस्सा आया कि अब की बार वो खुद को रोक नहीं पाया। एक एक करके गुंडों को मारने लगता है। वो उन्हें काफी बुरा मारता जा रहा था। अब उस अकेले को ही सब पर भारी पड़ता हुआ देखकर एक गुंडा चाकू लेकर उसके पास आ जाता है और कैमरन को मारने की कोशिश करता है, पर वो अपने बचाव में हमले को रोक लेता है। उसकी बाजू पकड़कर वो तोड़ता है, मुंह पर भी मुक्का मारकर उसे काफी जख्मी कर देता है। आखिर में चाकू उसमें घुसाकर जान से मार डालता है। अब इस हादसे के बाद कैमरन को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसे खूनी और सब लोगों के लिए खतरा कहकर 8 साल की सजा सुना दी जाती है। वो बेचारा एकदम हैरान रह गया क्योंकि ऐसा उसने अपने बचाव में ही किया था, जानबूझ के नहीं किया था। पर उस बेचारे के पास और कोई चारा भी नहीं था। अगले ही दिन उसे जेल में भेज दिया जाता है। कुछ वक्त के बाद उसे अपनी वाइफ के खतों से पता चलता है कि उसकी वाइफ ने एक बेटी को पैदा किया है। जो जानकर वो खुश हुआ और अपनी बेटी से मिलने की उसकी लगन बढ़ गई। लेकिन वो फिलहाल तो नहीं मिल सकता था, मजबूर था। वो उदास न हो उसकी वाइफ अपनी बेटी की तस्वीरें उसे भेजती रहती थी। साथ ही खतों में ये भी कह रही थी कि तुमने गुस्सा नहीं करना, जेल में बिल्कुल शांत रहना है। वो ऐसे करता है, एकदम शांत रहकर सबसे प्यार से पेश आता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपनी वाइफ और बेटी से मिलना है। टाइम पास करने के लिए किताबें पढ़ता है और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करता था। जेल में जो लड़का उसके साथ रह रहा था कैमरन की उससे दोस्ती हो जाती है जो आदत का काफी अच्छा था। पर उस बेचारे को शुगर थी। 8 साल ऐसे गुजर जाती है, किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाता। और अब कुछ ही दिनों में कैमरन को रिहाई मिलने वाली थी, पर उसे पता चलता है कि उससे पहले मुझे और कुछ खतरनाक कैदियों को एक प्लेन में बिठाकर एक दूसरी खास जेल में ले जाया जाना था। इन सब को वहाँ ले जाने की जिम्मेदारी एक एजेंट की लगाई जाती है, इन्हें यूएस मार्शल की। यूएस मार्शल एक प्लान बनाता है। वो अपने एक एजेंट को नकली कैदी बनाकर उसे प्लेन में भेजने वाला था ताकि ये एजेंट उन कैदियों के साथ घुल मिलकर सारी जानकारी यूएस मार्शल को दे और उन पर नजर भी रख सके। उसके फौरन बाद हमें इस प्लेन में उन सभी कैदियों को दिखाया जाता है। सभी बहुत ज्यादा और सबसे बढ़ के खतरनाक थे, खास तौर पर 3, जिनमें से एक का नाम साइरस था, एक उसका साथी और तीसरा एक चोर कैदी। इनके अलावा और भी कई सारे कैदी थे जिन्होंने बहुत सारे उल्टे उल्टे काम किए हुए थे। प्लेन बस उड़ने ही वाला था, पर उससे पहले एजेंट इन्हीं नकली कैदी को अच्छे से तैयार करके गन देकर प्लेन में बैठा दिया जाता है। और अब जैसे प्लेन उड़ान भरता है सभी कैदी अपने अपने भागने की तैयारी में लग जाते हैं। साइरस अपनी हथेली में एक पिन छुपा कर लाया था जो उसने छुपाई हुई थी, जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है। एक कैदी अपने मुंह से छोटी सी बोतल जिसमें मिट्टी का तेल था वो और माचिस निकालता है। उससे आग लगाकर साथ बैठे कैदी को भी जला देता है। ये देखकर प्लेन का गार्ड उनकी मदद करने के लिए आता है, पर चालाक कैदी उसे पकड़ लेते हैं और इस तरह से वो सारे खतरनाक कैदी इस पूरे प्लेन पर अपना कब्जा कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने प्लेन को हाईजैक अगवा कर लिया था। एक बदतमीज कैदी जैसे ही फीमेल गार्ड को देखता है उसके साथ गलत करने लगता है। ये चीज कैमरन को काफी बुरी लगी। गुस्से में वो फौरन वहाँ आता है, कैदी को पकड़ के साइड में फेंकता है, ऐसे करने से रोक लेता है। एक कैदी सबको बताता है कि जल्दी ये प्लेन एक जेल में रुकने वाला है क्योंकि वहाँ 6 कैदियों को भेजना है, तो सब बिल्कुल नॉर्मल रहो ताकि उन्हें शक न हो कि प्लेन में कोई गड़बड़ हुई है, हम उन्हें गुमराह कर सके। पर तभी वो एजेंट इन्हीं नकली कैदी साइरस की आदमी को पकड़कर उसके सर पर गन तान देता है। यहाँ कैमरन उसे काफी समझाता है कि देखो पागल नहीं बनो, प्लीज अपनी गन नीचे कर लो, पर वो नहीं सुनता। तो अब साइरस बिना सोचे समझे उस पर एक गोली चला देता है जिससे वो नीचे गिर गया, उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद इन्हें एहसास होता है कि जिन 6 कैदियों को जेल में भेजना है उनमें से 3 की तो मौत हो गई है। जो देखकर साइरस अपने 3 साथियों को बुलाता है उन मरे हुए 3 कैदियों की जगह लेने के लिए। अब कैमरन भी उन 6 कैदियों में से ही था, पर वो प्लेन से उतरना नहीं चाह रहा था। वो साइरस से झूठ बोल देता है कि मेरी 15 साल की कैद अभी बाकी है और मैं इस जेल में उतरना नहीं चाहता, जिस पर साइरस मान गया। कहता है तो फिर एक काम करो, गार्ड क्योंकि मर गया है तो उसकी वर्दी उतार कर तुम पहन लो ताकि किसी को शक न हो। कैमरन ऐसे करता है, गार्ड की वर्दी खुद पहनकर 6 कैदियों को नीचे उतारने लगता है। वर्दी में उसे एक टेप रिकॉर्डर मिला था जिसे वो एक कैदी की जेब में डाल देता है ताकि जब ये कैदी अंदर जाए पुलिस को ये टेप रिकॉर्डर मिले तो उन्हें पता चल जाए कि प्लेन को खतरनाक कैदियों ने हाईजैक कर लिया है। यहाँ बहुत बड़े गड़बड़ बन रही है।
साइरस प्लेन को एक जगह पर रोककर उन 6 कैदियों को नीचे उतारता है जेल में भेजने के लिए। उनके लिए सबसे मजे की बात, वहाँ पर खड़े हुए ऑफिसर्स को जरा भी शक नहीं होता कि प्लेन में हुआ क्या है। एक चालाक कैदी अपने प्लेन की ट्रैकिंग डिवाइस को निकालकर दूसरे प्लेन में लगा देता है ताकि पुलिस हमें ट्रैक न कर सके, ढूंढ न सके। पुलिस को अगर हाईजैक का पता भी चले तो वो उस दूसरे प्लेन का पीछा करे जिस पर अब इसने ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है। अब इस जेल में से भी बहुत सारे कैदियों को प्लेन में बिठा दिया जाता है जिनमें एक बहुत बड़ा खूनी भी था। वो इतना खतरनाक था कि उसे देखकर साइरस भी डर गया था। फिर प्लेन यहाँ से उड़ जाता है जबकि पुलिस भी बस में बिठाकर 6 कैदियों को अपने साथ ले जाने लगती है। कैदी की जेब से वो टेप रिकॉर्डर नीचे गिरता है जो कैमरन ने उसकी जेब में रखा था, जिसको सुनकर अब सबको ही पता चल जाता है कि आखिर उस प्लेन में हो क्या रहा है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि प्लेन पर हमला करके उसे एक ही झटके में उड़ा देती है, पर यूएस मार्शल इसके हक में नहीं था। कहता है कि नहीं, उस प्लेन में अच्छे लोग भी होंगे तो उन बेगुनाहों का क्या कसूर है। प्लेन में साइरस और उसका साथी उस खतरनाक खूनी कैदी को आजाद कर देती है। कैमरन उनसे पूछने आता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं और आगे क्या करना है, क्या प्लान है। साइरस उसे बताता है कि अब हम ये मुल्क छोड़ देंगे, यहाँ से काफी दूर जाकर वहीं रहेंगे और आजाद जिंदगी जिएंगे। जो सुनकर कैमरन वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया था। देखता है कि मेरे दोस्त की हालत काफी खराब हो रही है, दवा ना मिलने पर बहुत जल्द वो मारा जाएगा। अब साइरस का साथी जो पायलट था उसे बताता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ी आ रही है, मेरा ख्याल है गियर में कोई मसला है, जाकर उसे चेक करो। साइरस अपने साथी को कहता है पर वो अकेले जाने से मना कर देता है। तो अब कैमरन उसके साथ गया। वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि गियर पर एक लाश पड़ी है। साइरस का साथी कैमरन को बोलता है कि उठाकर इस लाश को फौरन नीचे फेंक दो। वो मान गया, पर फेंकने से पहले लाश के कपड़ों पर कुछ लिख देता है ताकि पुलिस को पता चल जाए कि प्लेन कहाँ जा रहा है। वो लाश आसमान से अब सीधा आकर एक गाड़ी पर गिरती है जिससे गाड़ी तबाह हो जाती है। चोर कैदी को कैमरन पर शक होने लगा, पर वो उसी बातों में उलझाकर ध्यान भटका देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक आर्मी रेंजर हूँ, क्योंकि ऐसा होने से मेरी और मेरे दोस्त की जान को खतरा है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या किया जाए। इस दौरान यूएस मार्शल को पता चलता है कि कैमरन जो इस वक्त उसी प्लेन में है एक आर्मी रेंजर है, उसकी सजा खत्म हो गई है, जल्द वो रिहा होने वाला है। उसकी वाइफ और बेटी उसके लौटने का इंतजार कर रही है, तो वो जाकर उसकी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ यूएस मार्शल को बताती है कि कैमरन ने वो खून जानबूझ के नहीं बल्कि अपने बचाव में किया था, वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर यूएस मार्शल के पास एक पुलिस ऑफिसर आके बताती है कि हमें शहर के बीचों बीच एक लाश मिली है जो आसमान से गिरी है, जिसका हिसाब किताब लगाकर यूएस मार्शल समझ जाता है कि ये सब कैमरन कर रहा है और यहाँ इन्हें ये बात पता चल जाती है कि प्लेन कहाँ है। इस बारे में वो फौरन ऑफिसर्स को बताता है, पर कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि वो लोग तो ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से प्लेन को ढूंढ रहे थे जो उस चालाक कैदी ने किसी और प्लेन पर लगा दिया था, यानी कि अब वो गलत प्लेन को ढूंढ रही थी। इन हालात को देखते हुए यूएस मार्शल सोचने लगा कि अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। वो एक गाड़ी लेकर फौरन निकल जाता है। चोर कैदी प्लेन में सभी कैदियों की लिस्ट देख रहा था। कैमरन का नाम देखकर उसे पता चल गया कि वो एक आर्मी रेंजर है जिसने अपना नाम गलत बताया, इन लोगों से झूठ बोला। वो भी ये चेक कर ही रहा था कि यहाँ खुद कैमरन आ गया। देखता है कि मेरी बेटी का खिलौना जो मैंने उसे गिफ्ट देना है इस कैदी के हाथ में है और अभी से मेरी सच्चाई पता चल गई है जो जाकर ये साइरस को बता देगा। तो कैमरन उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस कोशिश में उनकी हाथापाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। मौका पाकर कैमरन एक रॉड को उसके सीने में घुसाकर जान से मार डालता है। इस सब के दौरान उनका प्लेन एक काफी बड़े मैदान में उतर गया जहाँ पर टूटा फूटा प्लेन्स का मलबा पड़ा हुआ था, पर प्लेन को ठीक से ना उतारने पर प्लेन खराब हो जाता है। साइरस का साथी सभी गार्ड्स को बाहर निकालकर उन्हें गोली से उड़ाने वाला था, पर कैमरन ऐसा करने से मना कर देता है कि ये करके हम गलत करेंगे, आगे जाकर ये हमारे काफी काम आ सकते हैं और वैसे अभी हमें इन चीजों के बारे में ना सोचकर प्लेन को ठीक करना चाहिए। साइरस उसकी बात मान लेता है। ये सारे कैदी मिलकर प्लेन को ठीक करने में लग जाते हैं। कैमरन पेट्रोल ढूंढने के बहाने वहाँ से साइड में चला जाता है ताकि वो कोई चीज ढूंढकर पुलिस से राब्ता कर सके, लेकिन तभी उसके सामने 3 गुंडे आ गए जो उस पर गन तान करके मारने वाली थी, पर कैमरन ही उन पर हमला करके मारने लगता है। वो भी उसे मार रही थी कि तभी यह यूएस मार्शल आकर कैमरन को बचा लेता है, लेकिन वो उस पर ही गन तान देता है क्योंकि अब उसे किस पर भी भरोसा नहीं करना था। पर जो मार्शल उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ और बेटी से मिलकर आया हूँ, तो कैमरन शांत हो जाता है। कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, वैसे बेहतर होगा तुम इस मसले से दूर ही रहो क्योंकि प्लेन में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे भी हैं जिनको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उधर सभी ऑफिसर्स को भी पता चल गया था कि जिस प्लेन का हम इतनी देर से पीछा कर रहे हैं वो तो गलत प्लेन है, किसी कैदी ने बस में बेवकूफ बनाया है। वो ये बात यूएस मार्शल को जब बताती है तो उसका कहना था कि इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये असली प्लेन की लोकेशन है, तो आप लोग जल्दी से इधर आ जाए। अब साइरस का साथी एक दूसरे प्लेन को ठीक करता है ताकि यहाँ से निकल सके और जैसे उसे चलाकर देखता है यूएस मार्शल उस पर हमला करके प्लेन को पीछे से ही आधा काट देता है। प्लेन
प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा चक्कर एक पेट्रोल पंप पर टूट के बिखर जाता है। वहाँ चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल फैल गया था। ये देखकर साइरस को इतना गुस्सा आया कि जलती हुई सिगरेट को वो पेट्रोल पर फेंक देता है, जिससे वहाँ आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि पेट्रोल पंप समेत एक कैदी भी मारा जाता है। एक कैदी फिर देखता है कि पुलिस और आर्मी की बहुत सारी गाड़ियाँ इनकी तरफ ही आ रही हैं, जिन्हें देखकर साइरस सबको लड़ने का कहता है और उसका साथी अंधाधुंध पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स पर गोलियां चलाकर मारने लगता है। इसी बीच सारे कैदी प्लेन को लेकर वहाँ से उड़ जाती है, जो उन्होंने ठीक कर लिया था। इस हादसे से साइरस को शक हो गया कि हमारे बीच कोई खबरी है जो आर्मी को हमारी लोकेशंस बता रहा है। तो वो सबको धमकाता है कि जो भी है वो खुद ही सामने आ जाए, वरना मैं इस फीमेल गार्ड का सर उड़ा दूंगा। तो फीमेल गार्ड और कैमरन की जान बचाने के लिए कैमरन का दोस्त झूठ बोल देता है कि वो खबरी मैं हूँ, जो सुनकर बिना सोचे समझे साइरस गोली से उसे शूट कर देता है। वो मरता नहीं, बस जख्मी हो गया था, जो कैमरन की गोद में आकर गिरता है। कैमरन उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा मेरी दोस्त। अपने दोस्त की वजह से कैमरन को इतना गुस्सा आ गया था कि वो साइरस के सभी साथियों को मारने लगता है। जिस बीच वो देखती है कि आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर इनका पीछा कर रही है और बस हमला करने ही वाली है, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर में यूएस मार्शल और उसके ऑफिसर भी है। कैमरन पायलट केबिन में जाकर रेडियो के जरिए यूएस मार्शल से बात करता है, कहता है मैं धीरे धीरे करके प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लूंगा, तो तुम हमला मत करना। यूएस मार्शल ये बात अपने ऑफिसर्स को बताता है, पर वो नहीं रुकते, हमला कर देती है और बार बार करती रहती है, जिस वजह से मजबूरन यूएस मार्शल को उन्हें बताना ही पड़ता है कि प्लेन में मेरा एक आदमी है जो मेरी मदद कह रहा है। जो सुनकर अब ऑफिसर गोलियां चलाना बंद कर देती है, लेकिन अब काफी देर हो गई थी क्योंकि प्लेन काफी खराब हो गया था, बस गिरने ही वाला था। तो इसीलिए उन लोगों को ना चाहते हुए भी प्लेन को शहर के बीचों बीच उतारना पड़ता है। इस दौरान साइरस एक ट्रक लेकर वहाँ से भाग रहा था, पर यूएस मार्शल और कैमरन ने उसे देख लिया और अभी दोनों अपनी अपनी बाइक्स के जरिए उसका पीछा करने लगते हैं। अचानक कैमरन अपनी बाइक काफी स्पीड में चलाकर ट्रक में ही चढ़ा देता है। उसका सामना साइरस के साथ ही एक कैदी से हुआ, जो उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसे बचते बचाते कैमरन ट्रक में आग लगा देता है और ठीक वक्त पर ट्रक से कूद जाता है। आग लगने से काफी बड़ा धमाका हुआ, साइरस समेत उसके सारे कैदी साथी मारे जाते हैं। तब जाकर कैमरन सुकून का सांस लेता है और तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी अपनी वाइफ और बेटी पर जाती है, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश था क्योंकि आज वो पहली बार अपनी बेटी से मिल रहा था। वो सोचता है कि शुक्र है मैं आज अपनी फैमिली के पास आ ही गया। अब बचे हुए सभी कैदियों को पुलिस पकड़ लेती है, जबकि कैमरन को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है क्योंकि इस मिशन में सबसे बड़ा हाथ उसी का था। सब उसकी बहादुरी और हिम्मत की वजह से मुमकिन हो पाया। इसके बाद हमें खूनी कैदी दिखाया जाता है जो सबसे खतरनाक था। वो एक कैसीनो में बैठकर जुआ खेल रहा था। अब अगर ये कैदी आजाद है तो ये पहले की तरह बुरे बुरे काम करेगा, जिससे ये बात तो साबित होती है कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी रह ही जाती है, चाहे थोड़ी ही रह जाए। ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।